सभी संगीत साधकों और किसी भी रूप में गीत संगीत से जुड़े हुए आप सभी भाग्यशाली दोस्तों, देवियों, सज्जनों और बहनों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। यूं तो शब्दों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति, सुर, लय, ताल, वाद्य यंत्रों की तरन्नुम और आवाज एक साथ जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो वो गीत कहलाता है। पर क्या ये सच नहीं है कि गीतों का रिश्ता सिर्फ हमारे कानों तक पहुंचने मात्र तक ही तो सीमित नहीं है? क्योंकि रिश्ते या संबंध तो दिल से दिल के ही होते हैं। वैसे हम गाने सुनते क्यों हैं? भाई सरल सी बात है, सीधी सी बात है कि सुनना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है, या फिर जब कोई गाना है तो उसको सीखने के लिए हमको सुनना होता है, इत्यादि इत्यादि। पर कभी सोचा है कि इस आनंद, मनोरंजन वगैरह के अतिरिक्त इन गानों में से कई गानों में तो जीवन को अनेकानेक प्रकार से प्रभावित करने की ताकत होती है, शक्ति होती है, अपील होती है। गीतों में गीता मेरा एक ऐसा ही विनम्र प्रयास है कि कैसे हमारे महान गीतकारों, संगीतकारों और फिल्मकारों ने अपनी महान रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ माधुर्य रचा और श्रोताओं का मनोरंजन किया, बल्कि जो अपने सृजन से संदेश हमको दिया, वो यदि थोड़ा सा ठहरकर और ध्यानपूर्वक सुना जाए तो एक सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन की कुछ अनमोल कुंजियां हाथ लग सकती हैं। फिल्म कभी हां कभी ना के गाने वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला में, पेरेंटिंग के यानी बच्चों की परवरिश के एक महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील मुद्दे का जिक्र किया गया है और उसका सॉल्यूशन भी सुझाया गया है। ऐसे ही फिल्म प्यासा सावन के गाने तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अब इस गाने को यदि हम पूरा ध्यान से सुने तो इस गाने में सुखी दाम्पत्य की कुंजी छुपी हुई है। ऐसे ही 1961 की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी हम दोनों। उस फिल्म के एक गाने में साहिर ने लिखा कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। इस गीत में जीवन जीने की कला, जहां संभाव में रहकर और जैसा कि गीता का एक उपदेश, एक सिद्धांत है, स्थित प्रज्ञा, वो संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। यूं तो लेखक, कवि या शायर की हर रचना में कोई ना कोई संदेश तो होता है, परंतु कुछ कालजयी गाने तो बहुत गहरा असर छोड़ जाने की सलाहियत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं। म्यूजिक शाला, जो कि गीत संगीत के माध्यम से प्रसन्नता, आनंद, धैर्य, सहनशीलता, आपसी सद्भाव, आध्यात्मिकता, मैत्री इत्यादि के प्रसार का एक पारिवारिक, मैत्रीपूर्ण एवं आध्यात्मिक मंच है। उसके लिए स्वरचित गीत में मैंने जब लिखा कि जीवन के हर पल में हमको मुस्कुराना है, सुर को सुर के, दिल को दिल के पास लाना है। अब देखिए, गीत अपने आप में बहुत कुछ कहता है संगीत के बारे में। गीतों में गीता के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़कर कुछ स्वरचित गीत, हिंदी चित्रपट संगीत, कुछ शायरी इत्यादि, और इन सब में छुपे हुए कुछ बेशकीमती जीवन सूत्रों को आपके साथ बांटकर अपनी इस सार्थक पहल में आपको अपना हमसफर बना पाऊं, ऐसी ही अर्जी और मर्जी लेकर
आपके बीच आया है आपका दोस्त ब्रजेश रावत। अपना प्यार और आशीर्वाद सदा बनाए रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस विनम्र संगीतमय पहल को अपना समर्थन और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।